एक और टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया, और क्योंकि यहां पर इंडिया का जीतना जरूरी भी था और ये फेमस विन है, पहली दफा है जेफसन के ऊपर हिंदुस्तान की यह फतेह इस बात का सबूत है कि शुभमन गिल की आने वाली जो कह लो प्लानिंग है, जो आने वाली टीम है, वो कुछ सबसे अलग है। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजुकेशन में, और इस ग्राउंड में बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। ये इंडियन क्रिकेट है क्या मजाक है? बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही होती है जी, वो रीबिल्डिंग हो रही है, यानी कि तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही। इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी मैच नहीं जीता था, लेकिन आज यहां पर हिंदुस्तान ने ये मैच भी जीता और हिंदुस्तान ने बताया कि भाई हम कितने ज्यादा टैलेंटेड और कितने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप के भी हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले मैच में जब हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इंडिया जो है ये मैच इस तरह जीतेगा। ये मतलब इंग्लैंड को निचोड़ के रख दिया है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जहां पर आपको लग रहा हो कि भाई इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर लेगा, इंग्लैंड जीतेगा। पूरे के पूरे मैच में हिंदुस्तान का दावा रहा है, हिंदुस्तान का पल्ला भारी रहा है, और ना कि सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। आकाशदीप ने यहां पर 6 विकेटें इस इनिंग के अंदर ली हैं और 4 विकेटें उन्होंने पिछले इनिंग के अंदर ली। ओवरऑल 10 विकेटें आकाशदीप ने हासिल की हैं और इंडिया की बैटिंग की तरफ से 430 रन शुभमन गिल ने हासिल किए हैं। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, इंडिया के तमाम प्लेयर्स की, जो कि यहां पर मेहनत करके इतिहास रकम करने में कामयाब हुए, क्योंकि ये ऐतिहासिक विक्ट्री है, ये नॉर्मल विक्ट्री नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि शायद इंडिया तो जीतता रहता है, भाई इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान 1986 के बाद पहली दफा ड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूं, मैं सब कर पढ़ रहा हूं, हो बुमराह को निकलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया, और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये हमारा हादसा है, हमारे नसीम शाहीन, ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहिन अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाई बना रहे हैं, छोड़े शाहिन अफरीदी, मतलब पिछले 10-15 साल में किस पाकिस्तानी पेसर ने, और हम अपनी पेस, मतलब क्या ये पेस की सरजमीन और वो वकार यूनुस, वसीम अकरम का, शबाख्तर का कब तक हम बेचते रहेंगे? यकीन माने बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है, जेलसी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, सरप्राइज रिएक्शन भी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो कुछ हुआ है, जो उनके बेसबॉल बेचारे ने उनको मरवाया है, तो अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। मैं यकीन मानो आज बहुत हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस को और ख्वाजा को लेके तंग हुआ है कि कोई अच्छा बंदा मिले उससे हम रिप्लेस करें। इंग्लैंड वालों को अपनी टेंशन है कि भाई शुएब बशीर को हम खिला रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब हर एक बंदे की टेंशन है। और एक इंडिया है, उसकी ये टेंशन है कि एक पोजीशन पे 5-5 लोग हैं, हम किसको निकालेंगे? तो मतलब अजीब भी इंडिया का ड्रामा है। ये ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान, हिंदुस्तान के यंगस्टर, भाई यही तो कयामत है पाकिस्तान में, हमारे एक्सपीरियंस कप्तान वहां पर जाके हक देते हैं, और उनके अपने कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, मोहम्मद सिराज की, रविंद्र जडेजा की, क्योंकि सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी एक की वजह से इंडिया ने यह मैच नहीं जीता है, सबकी कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने यहां पर मिलकर जो हिंदुस्तान को जीत दिलाई है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। और ये हिंदुस्तान का पहली दफा नहीं है, हिंदुस्तान ने ये बात पहले भी करके दिखाई है, वो इतिहास रकम करते हैं। और अभी जो इंडिया की टीम बनी हुई है, ये एक ऐसी टीम है जिसको रोकना इंपॉसिबल है। कोई भी किसी का बाप आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अब यहां पर इंग्लैंड, सबको उनके घर में जाकर हराया है टीम इंडिया ने, सबको उनके घर में जाकर डिफीट दी है। यही टीम इंडिया है जो कि रोहित और विराट के साथ भी यहां पर जाकर जीतती थी, और ये टीम आज भी जीत रही है।
इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है यार। आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की। इंग्लैंड को उधर हराया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होती है बड़े स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस भी देना, और ये ऐसी देना कि दुनिया याद करे। पाकिस्तानी लोग सोनू चप्पल बाहर आना, बाहर आप जीत गया उधर तेरे, और ऐसा जीते हैं कि इंग्लैंड को तकरीबन 350 रन से पकड़ के गुल्ला दे दिया उनके अंदर। ऐसा पकड़ के इंग्लैंडियों को बजाया कि बेटा ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब कि व्हाट्स दिस, मतलब आकाशदीप 6 विकेटें, सिराज 6 विकेटें, शुमन गिल 269, शुमन गिल 161, बुमराह के बहेर, ये मतलब ये तो उन्होंने क्रिकेट को मजाक बना दिया बार। भाई आप T20 से लेकर टेस्ट तक देख लेना, संजू सैमसन 10 छक्के, अभिषेक शर्मा 12 छक्के, तिलक वर्मा 10 छक्के, स्काई का अपना, वनडे का अपना, साहब बुमराह के बैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, टेस्ट में कोहली रोहित शर्मा के बैर ये जीत जाना। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है क्रिकेट में बार भाई? ये मजाक नहीं चल रहा, ये प्रॉपर क्रिकेट चल रही है। ये दिस इज द रियल क्रिकेट जो इस वक्त इंडिया खेल रहा है, जो इंडिया लेके आ रहा है दुनिया के सामने। जो वो बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक सिस्टम हमने बनाया है, वो सिस्टम जिसके ऊपर इंडिया ने पिछले कई सालों से इन्वेस्ट किया है, अब उस दरख्त को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि मेहनत से सींचा है, उसको हर तरह का पानी लगाया है, अब तो भाई उस दरख्त का फल पककर खाने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए तैयार है, और अब वो उठा रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको मुबारक हो, इंडियन टीम जीत चुकी है अपना दूसरा टेस्ट मैच जो कि चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि एक बात जरूर बोलूंगा जो मेरे दिल में थी कि भाई इंडिया पहला टेस्ट मैच भी जीत जाती, कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई। सुमन गिल ने अपने कैप्टनसी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, पर अनफॉर्चुनेटली, चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन भाई जो लोग कहते थे कि भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह भी नहीं खेल रहा, लेकिन एक बात बता दूं, इंडियन टीम के पास इतने हीरे हैं, बैकफुट में इतने हीरे हैं कि भाई कई टीमें तैयार हो जाएं, और उनमें से एक हीरा है जिसका नाम है सुमन गिल। पहले टेस्ट से ले लें या सेकंड टेस्ट में ले लें, भाई उनका बल्ला नहीं रुका। और बात कर लेते हैं सेकंड टेस्ट की जिसमें हम जीते हैं, तो भाई बॉलर की अगर बात कर लें तो भाई मोहम्मद सिराज को ले लो, आकाशदीप को ले लो। भाई पहले पारी में 6 विकेटें ले रहे हैं हमारे मोहम्मद सिराज, दूसरी पारी में 6 विकेटें ले रहे हैं हमारे आकाशदीप। तो भाई कहाँ से कमी रह गई हमारी टीम में? तो भाई वो ओरा कभी खत्म नहीं होता। हाँ एक बात माननी पड़ेगी, ओरा होता है अपने समय का, एक समय सचिन तेंदुलकर का था, एक समय विराट कोहली और रोहित शर्मा का था। तो भाई ये नया ओरा है, ये सुमन गिल का है। इंडियन टीम के पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है भाई, ये तो इंग्लैंड भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। कितना टैलेंट इनके पास है, लाइन लगी पड़ी है। अगर सुमन गिल भी नहीं होगा तो कोई नया आ जाएगा। तो भाई ये माननी पड़ेगी इंडियन टीम ने अपने मैनेजमेंट पर, उस मैनेजमेंट ने अपनी कोचिंग पर, कोच ने अपने टीम पर, टीम ने अपने खिलाड़ियों पर भाई इतना काम किया, इतना वर्क किया है कि भाई एक टीम नहीं है हमारे पास इतनी टीमें हैं, एक से बढ़कर एक टीम है। और भाई सबसे बड़ी बात है, इंग्लैंड में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी है भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ जीत। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर सकता है इंडिया, वो भी नए खिलाड़ियों के साथ, नए कैप्टन के साथ। 25 साल का सुमन गिल जो कैप्टनसी करने निकला है भाई पूरी टीम को लेकर, पूरी टीम को कैसे लेके चल रहा है, और उसका बल्ला रुक नहीं रहा भाई। शतक शतक शतक, सेंचुरी, मतलब कोई सेंचुरी रुकी नहीं रही, हर पारी पे सेंचुरी मार रहा है। बाबर आजम, अब याद आ रही है पाकिस्तानियों की बाबर आजम की, कि भाई जो किंग है, जिसको उन्होंने नाम दे रखा है किंग का, तो भाई किंग के कितने शतक हैं इंग्लैंड में और टेस्ट में कितने शतक हैं। आज वो सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि भाई बाबर आजम जिसको हमने किंग बोला है, उसने इंग्लैंड में कितने शतक मारे हैं या फिर टेस्ट में कितने शतक मारे हैं। बात कर लेते हैं उनके हारिस रऊफ की, साइम आफरीदी की, कितने विकेट ले रहे हैं वो इंग्लैंड में जाके। भाई अब याद कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल पे, नहीं मिल रहा।